आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लगभग हर माता-पिता और शिक्षक नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चों का भारी स्कूल बैग। बढ़ता हुआ बैग का वजन केवल कंधों पर बोझ नहीं डालता, बल्कि बच्चों की बढ़ती हुई हड्डियों, रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड, मांसपेशियों और पूरे शारीरिक विकास पर असर डाल सकता है। बढ़ते हुए एज में उनकी हड्डियों के आगे जो ग्रोइंग प्लेट होता है, उसके ऊपर जो है सीधे तौर से यह बच्चों के स्कूल के बैग का वजन प्रभावित कर सकता है, उनके ऊपर प्रभाव दिखाता है। यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर यह समस्या गर्दन दर्द, कमर दर्द, झुकी हुई पीठ यानी कि काइफोसिस की फिजिकल डिफॉर्मिटीज और अन्य फिजिकल डिफॉर्मिटीज के लिए कारण बन सकती है। झुकी हुई पीठ का मतलब होता है कि आपने कुबड़े लोगों को देखा है, कुबड़ा जो व्यक्ति होता है जिनके पीठ के पीछे कुबड़ा निकल जाता है, उसको जो है अंग्रेजी में इस फिजिकल डिफॉर्मिटी को कहते हैं जो है काइफोसिस, और हिंदी में कुबड़ा या फिर झुकी हुई पीठ। इसकी समस्या जो है जब बच्चे बड़े होंगे तो धीरे धीरे इसकी समस्या बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा जो है आपका कुबड़ा दिखाई दिखाई देगा, यानी उसके पीठ की जो हड्डी है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। ऐसा जो है स्कूल के बैग के वजन के कारण हो सकता है। यह एक फिजिकल डिफॉर्मिटीज है। स्कूल बैग कितना भारी होना चाहिए, इसके ऊपर जो है काफी रिसर्च किया गया है। तो जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो ये बताते हैं कि बच्चों का जो पूरा वजन होता है उनके शरीर का, उसका केवल 10% से अधिक स्कूल बैग का वजन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि बच्चे का वजन 20 किलो है तो स्कूल के बैग का वजन 2 किलो होना चाहिए। यदि बच्चे का वजन 30 किलो है तो स्कूल के बैग का वजन उसका 10% यानी 3 किलो होना चाहिए। यदि 40 किलो का बच्चा है आपका तो उसके स्कूल के बैग का वजन 4 किलो होना चाहिए। यही मानक तय किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। यदि बैग लगातार इससे अधिक भारी हो तो शरीर पर अतिरिक्त प्रेशर डालता है, अतिरिक्त दबाव पड़ता है। भारी स्कूल बैग से होने वाले दुष्प्रभाव क्या है, आइए देखते हैं। रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है। बच्चों की रीढ़ अभी विकसित हो रही होती है। लगातार भारी बैग उठाने से स्पाइनल कॉर्ड पर यानी रीढ़ पर असामान्य प्रेशर पड़ता है, जिससे झुक कर चलने की आदत बन सकती है। दूसरा है गर्दन और कंधे में दर्द। भारी बैग उठाने से गर्दन की मांसपेशियां यानी मसल्स लगातार टेंशन में रहती हैं। इसके कारण उनके गर्दन में दर्द बना रहता है, कंधे में दर्द हो सकता है और मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है। तीसरा है कमर में दर्द। आजकल कमर दर्द केवल बुजुर्गों की समस्या नहीं रही, भारी बैग छोटे बच्चों में भी कमर दर्द की शुरुआत कर सकता है। चौथा है शरीर का गलत पॉस्चर। बच्चे आगे की ओर झुककर चलते हैं, चलने लगते हैं। धीरे धीरे यही आदत अस्थाई पॉस्चर की समस्या बन जाती है, यानी ये जो है फिजिकल डिफॉर्मिटीज की समस्या बन जाती है, जिसको जो मैंने भी बताया इसके पहले के अंदर काइफोसिस होने की समस्या बन जाती है, जो एक फिजिकल डिफॉर्मिटीज है। और पांचवा है थकान यानी कि फटीग। भारी बैग उठाकर रोज स्कूल आने जाने वाले बच्चों में थकावट जल्दी आ जाती है। इससे पढ़ाई और खेल दोनों प्रभावित हो सकता है। छठा दुष्प्रभाव है संतुलन का बिगड़ जाना। छोटे बच्चों में भारी बैग गिरने का खतरा भी बढ़ा देता है। सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते समय दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। किन बच्चों में खतरा अधिक है? पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चे, कम वजन वाले बच्चे जिनका वजन कम है और भारी बैग उठा रहे हैं, लंबे समय तक पैदल चलने वाले बच्चे जो बस स्टॉप से अपने घर तक पैदल चल के जाते हैं या बस से उतरने के बाद अपने स्कूल तक पैदल चल के जाते हैं, लगभग कम से कम 400-500 मीटर की दूरी तय करते हैं, और बस स्टॉप तक लंबी दूरी तय करने वाले बच्चे, इन बच्चों में जो है यह खतरा अधिक होता है। हालांकि आजकल जो है बच्चे बैग लेकर बहुत कम दूरी तय करते हैं, 100 मीटर 200 मीटर की दूरी तक तय करते हैं। पहले बच्चे जो है 3-3 किलोमीटर तक पैदल चला करते थे, आज ये उतनी समस्या नहीं रह गई है पैदल चलने वाली। लेकिन फिर भी जो है बच्चों के वजन जो है मानक के अनुसार ही होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि इसका बचाव कैसे करें, क्या सुझाव
दिया जा सकता है, क्योंकि यह जो है एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर अभिभावक, स्कूल प्रबंधन और सरकार तीनों को मिलकर बैठकर बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपके बच्चे के हेल्थ से जुड़ी हुई सीधी समस्या है और आज का बच्चा ही जो है कल का भविष्य है। आइए बचाव के ऊपर बात करते हैं। हल्का बैग रखा जाए, केवल उसी दिन की आवश्यक किताबें ले जानी चाहिए, टाइम टेबल के अनुसार। जो टाइम टेबल में हो उसी दिन की किताब रखें। और संभव हो तो कापियाँ जो है, स्कूलों को चाहिए कि जो नोटबुक तैयार करें वो छोटी साइज की हो। बड़े साइज के रजिस्टर छोटे बच्चों को प्रेशर न किया जाए, छोटे छोटे साइज की जो है पतली पतली नोटबुक तैयार किया जाए। और संभव हो तो हाफ ईयरली तक का नोटबुक अलग बनाया जाए और हाफ ईयरली के बाद का 6 महीने का नोटबुक अलग बनाया जाए, यानी साल में जो है दो पतली पतली नोटबुक बनाया जाए। और जो है एक बार में केवल एक नोटबुक लाने के लिए ही बात किया जाए। ये स्कूल के लिए था। और जो है दूसरी अभिभावक के लिए है कि जो बैग उनको दें, दोनों कंधों पर बैग बच्चे जो है पहने, ऐसा बैग उनको देना चाहिए। एक कंधे पर बैग लटकाना रीढ़ के लिए अधिक नुकसानदायक हो सकता है। इस बात को पेरेंट्स ध्यान दें। तीसरा जो है प्रबंधन क्या कर सकते हैं कि चौड़ी और गद्देदार स्ट्रैप वाला बैग चुनें। ऐसा बैग वजन को बेहतर तरीके से बाँटता है। यानी जो आजकल बैग आपने देखा होगा मार्केट में आ रहा होगा, उसकी स्ट्रिप जो है, जो वजन जहाँ से उठाते हैं, वो काफ़ी चौड़ी-चौड़ी होती है, उसमें पैड लगे होते हैं, गद्दे लगे होते हैं, जिससे जो है चौड़ा स्ट्रिप होने से जो है बैग का वजन बढ़ जाता है। चौथा प्रबंधन है, बैग पीठ से सटा हुआ रखें। इस वीडियो में आपके सामने आ रहा होगा, उसमें देखिए कि एक लड़की जो है बैग लेकर जा रही है और यह बैग जो है सीधे उसके कमर तक पहुंच रहा है। बैग इतना भारी है, 8 से 10 किलो का वजन होगा। बैग जो है उस बच्चे के कमर तक पहुंच रहा है, तो यह नहीं होना चाहिए। इसमें जो है अभिभावकगण ध्यान दें, बैग की स्ट्रिप इतना टाइट रखें कि बैग जो है बहुत नीचे लटकता बैग कमर पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इस वीडियो में जैसा कि दिखाया गया है, इस स्थिति से आपको बचना है और अपने बच्चों को कहना है कि बैग को थोड़ा टाइट रखें और बैग का सारा वजन जो है आपके पीठ के ऊपर आना चाहिए, न कि कमर के पास। इससे जो है स्ट्रेस बढ़ेगा और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में जो है फिजिकल डिफॉर्मिटीज होने की संभावना ज्यादा रहेगी। और क्या प्रबंधन कर सकते हैं? बच्चों को सजेशन दिया जाता है, अभिभावक लोगों को ध्यान दें कि बच्चों को रोज स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करवाएं, योग की एक्सरसाइज करवाएं। योग में जो है सूर्य नमस्कार होता है, सूर्य नमस्कार की क्रिया को दोहराएं। हल्की शारीरिक गतिविधि के लिए प्रेरित करें बच्चों को। स्कूलों की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? स्कूलों में जो है लॉकर की व्यवस्था होना चाहिए। यदि 5 बच्चों में एक लॉकर भी है तो बच्चे अपने आवश्यक नोटबुक को, किताब को स्कूल के अंदर ही रख सकते हैं। यदि ज़्यादा भारी है तो प्रतिदिन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल पुस्तकों की व्यवस्था करें। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि जैसे अमेरिका में जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक उनको क्रोम या क्रोमा के नाम से जो है टैबलेट दिया जाता है। जब वह टैबलेट जो है बच्चों के पास 6 साल के लिए होता है, जब वे 12वीं पास करते हैं तो टैबलेट जो है फिर वो स्कूल प्रबंधन को वापस कर दिया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था के ऊपर जो है भारत में भी होना चाहिए। एआई का ज़माना है, हम उनको एक टैबलेट दे सकते हैं बच्चों को। इससे जो है वो टैबलेट से ही सारा काम हो जाता है, बच्चों को नोटबुक और बुक रोज़ स्कूल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नोटबुक और बुक दोनों जो है स्कूल में ही रखा होता है और बच्चा केवल टैबलेट लेकर ही अपने घर जाता है और उसी से पढ़ाई करता है। तो इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो बच्चों के अंदर जो है फिजिकल डिफॉर्मिटीज होने की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। और टाइम टेबल के अनुसार जो है सीमित किताबें की व्यवस्था किया जाए, यह स्कूल की जिम्मेदारी है। इस तरह से जो है स्कूल प्रबंधन, अभिभावकगण और सरकार तीनों का जो है इसमें मिली-जुली रोल हो सकता है बच्चों के स्कूल के बैग का वजन कम करने के लिए। और नेचुरोपैथी का क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में? प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य शरीर की सही संरचना और प्राकृतिक विकास को बनाए रखना है। बच्चों के लिए पर्याप्त धूप, खुला खेल यानी ओपन मैदान में खेलना, संतुलित प्राकृतिक भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित योग और स्ट्रेचिंग मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य विकास में सहायक हो सकते हैं। यदि किसी बच्चे को लगातार
दर्द बना रहता है, रीढ़ की असामान्य आकृति दिखाई दे, तो केवल घरेलू उपायों पर आप निर्भर न रहें। इसके लिए जो है किसी अच्छे प्राकृतिक चिकित्सा से मिलकर बच्चों की प्राकृतिक चिकित्सा से जो है बिना दवाई के उसको जो है ठीक करें। और ये बीमारी आराम से, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजिकल डिफॉर्मिटी है, ये जो है इसको ठीक किया जा सकता है। यदि प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा कहता है कि यदि किसी को काइफोसिस की प्रॉब्लम हो गई है, यदि भारी बैग के कारण बच्चों में कोई डिफॉर्मिटी हो गई है, तो उसके लिए जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। योग में जो है खास तौर से भुजंगासन बच्चे करें। इससे जो है उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी, तो वजन को सहने की क्षमता बढ़ेगी। एक तो भुजंगासन हो गया, इसको करें प्रतिदिन। और सर्वांग आसन करें। इससे जो है आपकी जो लंबर रीजन और सर्विकल रीजन की जो स्पाइनल कार्ड है वो लचीला बना रहेगा। और जो है धनुरासन करें और सूर्य नमस्कार करें और चक्रासन करें। इस तरह से 4 आसन, सूर्य नमस्कार और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये बच्चे करेंगे 40 से 50 मिनट तक प्रतिदिन। तो बच्चों की हड्डियां और उनकी मांसपेशियां दोनों मजबूत होंगी। और खास तौर से जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, जहां स्कूल के बैग का वजन पड़ता है, वह जो है लचीला होगा। उसमें जो पैड पाया जाता है दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में, जो गद्दी होती है, वह जो है काफी मजबूत बनी रहेगी। और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहेगा। और बच्चों की हड्डियां मजबूत रहने से जो है बच्चे स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? भारी स्कूल बैग केवल एक बैग नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य पर पड़ने वाला अनदेखा बोझ भी बन सकता है। यदि माता-पिता, शिक्षक और स्कूल प्रबंधन मिलकर इस समस्या पर ध्यान दें, तो हजारों नहीं करोड़ों बच्चों के भविष्य की गंभीर समस्याओं से बचाया जा सकता है। याद रखें, स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ भविष्य की नींव है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और अभिभावकों के साथ साझा करें। और ऐसे ही वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।